बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम की औरबन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का लाहौर बोर्ड का पेपर होने वाला है। किस दिन? मंगल यानी ट्यूसडे वाले दिन होने वाला है। और आज सैटरडे, हम पूरी बुक की सब चीज़ें कवर करने वाले हैं ताकि बच्चे आसानी से रिवाइज कर सकें। आ जाए बेटा, यहाँ बैठे हैं। सबसे पहली बात, हम आते हैं एप्लीकेशन और स्टोरेज की तरफ। मैं पहले दोबारा से लिखवा दूं, मुझे मैंने लिखवाई थी, जरा ये मार्क करवा दें। ओपन करना बेटा। आपको एप्लीकेशन मार्क की थी मैंने? नहीं, इन्हें जो मार्क की थी वो लिखनी है आपने। जरा ओपन करना जहाँ पर एप्लीकेशन मार्क की थी। नहीं नहीं, बाकी जो मैंने सारी मार्क की थी बेटा, आपकी मार्क की हुई है सारी। चलो फिर आप मार्क करें जरा, इधर एक घुमाने में। बेटा मार्क करो अपनी सारी। सबसे पहले आ जाए आप एप्लीकेशन की तरफ। आ गए एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, हाथ रखना बेटा, ले निशान लगा दिया। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, लगा दिया निशान। फिर है एप्लीकेशन फॉर अ स्कॉलरशिप। फिर है एप्लीकेशन फॉर द रिफंड ऑफ द लाइब्रेरी सिक्योरिटी फी, लगा दिया। फिर है एप्लीकेशन फॉर लीव टू अटेंड टू द सिक मदर। फिर आता है एप्लीकेशन फॉर द रीमिशन ऑफ एब्सेंस फाइन, लगा दिया। ठीक है, अब स्टोरीज पे आ जाए जरा। कितनी एप्लीकेशन मैंने मार्क की, काउंट करके बताएंगे जरा? 6। सिर्फ पूरी बुक में से 6 एप्लीकेशन मार्क किया गया। 6 भी आपसे नहीं याद होती तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते आपका। अस्पताल स्टोरीज की तरफ। स्टोरी में हमारे आए थे याद है, फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड इंग्लिश न्यू बुक इंग्लिश की जो सी, ये वो पेपर है, ओल्ड नहीं है। इसमें स्टोरी में आपने कहना होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मार्क कर दिया। A friend in need is a friend indeed, मार्क कर लिया। Union is strength, the mouse and the lion, look before you leap, the thief and his mother, हो गया मार्क। अच्छा मुझे ये, जी अच्छा ये भी थी, the boy who cried wolf, हो गया मार्क, कर दिया मार्क। कितनी स्टोरीज बनी बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 बनी ना। 7 स्टोरीज आपको मार्क कर दी मैंने, जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत है भी नहीं, करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा जेब में रखें, ये बताएं, एप्लीकेशन और लेटर में चॉइस है, स्टोरी और डायलॉग। स्टोरी ये कंपल्सरी है और लेटर और एप्लीकेशन में क्या है? चॉइस है। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर ओपन करें जरा, यहाँ चैप्टर का नाम लिखा होता है। मेरी तरफ घुमा दें बुक बेटा, बुक मेरी तरफ घुमा दें, ठीक है। अच्छा चैप्टर में स्मार्ट सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर नहीं है? 4 नहीं है। 4 के आगे क्रॉस लगाएं, यहाँ पे लगाएं क्रॉस, यहाँ पे लगाएं क्रॉस, पेंसिल नहीं है अपनी। एक मिनट बेटा, अब मैं आज पूरी बुक के कर दूंगा। मैं ट्रांसलेशन के बारे में, बाकी ग्रामर के बारे में सब चीजें मार्क कर दूंगा अभी आपको। कौन कौन से चैप्टर नहीं है? एक मिनट, 4 नहीं है, 7 भी नहीं है, 7 के क्रॉस करें, और 9 भी नहीं है, 11 12 नहीं है, बाकी हैं सारे। अच्छा बाकी सारे। अब इसमें हमारी पोएम कितनी है? पोएम में एक हमारी अ बर्ड केम डाउन है ना, और पोएम कौन सी है? दोज हु विंटर संडे, और तीसरी है रुबात। रुबैयात जो सी है ना, राइट, ये किस राइटर की है? इलामा इकबाल की। ये कंपल्सरी आनी है, कंपल्सरी का मतलब कौन सी? अब इसमें कितने शेर हैं ये निकालना जरा। बाकी जो 2 है ना, उनमें से आप कोई सी एक कर सकते हैं, लेकिन ये एक, यानी 3 में से आप 2 कर लें ये, लेकिन ये वाली आपने क्या करनी है लाजमी। अरे बोर्ड के लिहाज से बात कर रहा हूँ, वहां तो एक ही आनी है। 3 में से क्या याद कर लें? 2 याद करें। रुबैयात तो लाजमी याद करें, लेकिन ऊपर 2 में से एक याद कर लें आप, ठीक है। लेकिन रुबैयात में कंफर्म है कि आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा बात, अब ये जो है ना, ये एक मिनट, रुबैयात और बर्ड वाली, ये 2 में जो है ना है कंफर्मेशन की आ जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा ये जो है ना इसकी शेर। अच्छा इसका जो स्टैंजा है, आपने, आप कोशिश करें, आपको ना इस बुक के अंदर अगला पेज करना, पीछे करना। हाँ जी, एक मिनट, पेज नंबर 140 ओपन करें जी। पोएम 4 है, पहले नहीं बताया। पेज नंबर 440 ओपन करें, पोएम 4 है बेटा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अभी। 140 पे आपको नजर आएगा ब्रीफ बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम, नजर आ रहा है? जिन गर्ल्स बॉयज को स्टैंजा लिखना नहीं आता वो इसे याद कर लें, और हर इस स्टैंजे के अंदर इसी चीज को एक्सप्लेन कर दें। आप समझ आई बात? इसी को याद कर लें, उनका डिटो कॉपी सही होना चाहिए। इसी तरह हर पोएम का जो कॉन्टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, वो आपने याद कर लेना है।
और पोएम लिखने का तरीका आता है ना, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में लिखना तो दीज लाइंस इज टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ दिस, और कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में पूरी पोएम की जो शेर है उसकी तशरीह कर देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा। चैप्टर पे आ जाए जरा वापस। आपको पता है ना पोएम के क्वेश्चन आंसर आने हैं आपके। पोएम, अच्छा ध्यान में रखिएगा, जो आपके आने हैं पेपर में 3 पार्ट्स होने हैं आपके। पहला पार्ट ये जिसमें चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर आएंगे, दूसरा पार्ट वो जिसमें पोएम के, और तीसरे पार्ट में प्ले के आएंगे। किसके आएंगे? प्ले के। दिमाग जरा रोशन रखना, प्ले का अलग पार्ट है, पोएम का अलग पार्ट है, और चैप्टर्स का अलग पार्ट है। अब चैप्टर जितने हैं ना, चैप्टर जितने भी हैं वो सारे चैप्टर पढ़ के जाएं, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर में मार्क कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 2, उसके बाद चैप्टर नंबर 5। अच्छा फ्रीडम, नहीं वो पोएम नहीं थी। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 14। अच्छा इसमें प्ले प्ले कौन कौन से हैं बेटा? हैं 14 प्ले कितने? एक ही प्ले है। प्ले में कितने सवाल दिए हुए हैं? निकालना जरा क्वेश्चन प्ले के। प्ले के तरह क्वेश्चन निकालने थी, एंड ऑफ द बिगनिंग है ना, यही है ना प्ले, एंड ऑफ द बिगनिंग जी। अब वो 8 के 8 सवाल तो याद होने चाहिए ना लाजमी। लेकिन प्ले के सवाल सही होने चाहिए। अब प्ले के क्वेश्चन जो आंसर है ना, वो कोशिश करें आप बुक से याद करें, की बुक जो है ना वहां से याद करें, ताकि प्रॉपर्ली आपके सही तरीके से याद हो सके। पोएम हो गया, प्ले हो गया, अब आ गया पैराग्राफ ट्रांजिशन। चैप्टर पे आ जाए दोबारा। अब पैराग्राफ ट्रांजिशन के लिए पहले वाला चैप्टर खातिम नबी वाला ट्रांसलेशन, टी लिख दें ट्रांसलेशन। उसके बाद क्लीन वाटर, क्लीन वाटर चैप्टर नंबर 8। बस 2 चैप्टर अगर आप प्रॉपर्ली सही करें तो पैराग्राफ ट्रांसलेशन आपकी हो जाएगी। लेकिन वैसे भी आपको हर चैप्टर की करनी आनी चाहिए, थीम पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा इसके अलावा और क्या आता है पेपर के अंदर? पेयर वर्ड्स निकालने में क्या मार्क कर दूं? पेयर वर्ड्स ओपन करें, दूसरी बुक इसमें पेयर वर्ड्स ओपन करें। इसमें कितने पेयर वर्ड्स दिए हुए हैं? थोड़े से ये मार्क करा दे तो बेहतर है। सीधे कर लें बुक को सीधा करें बेटा मेरी तरफ। फर्स्ट पेज पे आ जाएं, पेयर ऑफ वर्ड्स के फर्स्ट पेज पे आए। फर्स्ट पेज पे बेटा अभी होया था मार्क। रेडी है? मैं नंबरिंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा? नंबरिंग। सीधे रखो बुक, बढ़िया। एक पकड़े के रखो ना बुक, आपने मार्क दे करना। चलें रेडी। 1 3 4 7। इस तरह बुक की थोड़ी इधर करें, वीडियो में आना चाहिए। 8 11 14, आगे जाने दें, 16 19, उस तरफ 30 25 25 आगे। उसके बाद 33, आगे जाने दें, और आगे आगे जाने दें, ये कुछ भी नहीं आना इसमें। 51, जाने दें आगे। 60 63 67, जाने दें आगे। 75, जाने दें आगे। 85,
84 जाने जाएंगे आगे जाएंगे। 95 काउंट करेंगे जरा, मैंने कितने बताए हैं, जरा काउंट करके बताएं मुझे। सौ में से मैंने 20 बताए हैं, और बताओ कुछ हो सकता है? बेहतर हो गया, बेहतर हो गया ना फरहान साहब? अच्छा और कुछ बताएं, क्या पूछना है? अब आप लोग खुद पूछे मेरे से हैं। पंचुएशन पूछने का कोई फायदा नहीं है। पंचुएशन आपको पता है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल करना है, कॉमा लगाना है, डॉट लगाना है। ये में देखिएगा अगर 5 रुपए की पंचुएशन है तो 5 मार्क्स की उसमें मिस्टेक्स होंगी, 5 मिस्टेक्स होंगी। कोई 10 मिस्टेक्स ना निकाल लेना। अगर वो 3 नंबर की है तो उसमें कितनी मिस्टेक्स होंगी? 3 होंगी। 2 नंबर के तो 2 मिस्टेक होंगी। काफी बच्चे ऐसे हैं कि पूरे का पूरे जुमले को बदल के रख देते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने ना तो उसमें कुछ चीज डिलीट कर सकते हैं, ना कुछ चीज उसमें ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसके अप एंड डाउन, कोमा और इन्वर्टेड कोमा या ऐसी कोई चीजें आप लगा सकते हैं बस। और कोई सवाल? कुछ एमसीक्यूज हर चैप्टर के एंड से पढ़ के जाए, लेकिन एमसीक्यूज आपके चैप्टर वाले जो से सिर्फ 3 या 4 आएंगे। बाकी एमसीक्यूज जो से आपके वो पेयर ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं, बाकी एमसीक्यूज आपके सिनोनिम्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपके वो ग्रामर प्रीपोजिशंस आ सकते हैं, वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव वगैरह के, इस तरह के, क्योंकि वो सीक्वेंस वाइज 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच में से आएगा, ठीक है, वो आना चाहिए आपको। हो गया? आइए, से पेपर आपका अच्छा होगा। अगला पेपर कब है? नहीं, ट्यूसडे को इंग्लिश का है। मंडे को आप लोगों का इंग्लिश का ग्रैंड पेपर है यहाँ पर। मंडे को यहाँ पर क्या देना है? इंग्लिश का ग्रैंड पेपर। ट्यूसडे को आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा। वेडनेसडे के बाद थर्सडे को पेपर है। कौन सा? स्टैट का है। तो हम ट्यूसडे को सुबह टाइम पेपर है आपका भी, सेकेंड है। और आपका सेकेंड है, पेपर कितने बजे खत्म होगा? फिर आ जाना 5 बजे के बाद। आप तो पहुंचेंगे 5:30, 5:15, 5:30 तक पहुंच जाना, ठीक है ना? और अभी पहुंच जाना। अब तो रोशनी बहुत होती है, अब तो दिन होता है, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह वो कवर कर दीजिएगा। अब इंग्लिश का पेपर पूरा होना चाहिए, सही होना चाहिए। देखते हैं चैनल पाकिस्तानी बेस्ट टीचर। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।